नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में फास्ट कैसे लिखें हैं, यानी कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर तेजी से कैसे लिखें हैं, बीए एग्जाम की कॉपी में जल्दी जल्दी कैसे लिखें। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीए परीक्षा में फास्ट कैसे लिखा जाए। दोस्तों अगर आप बीए परीक्षा में फास्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको मार्केट से अच्छा पेन खरीदना है और उस पेन को चला लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अच्छे पेन खरीदने से और उस पेन को चलाने से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे दोस्तों अच्छे पेन से मेरा मतलब ये है कि आपको दोस्तों ऐसा पेन खरीदना है जो ना तो ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप मोटा पेन खरीदेंगे और मोटे पेन से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मोटा पेन होता है अगर आप मोटे पेन से लिखते हैं तो दोस्तों उससे आपकी राइटिंग तो अच्छी होती है लेकिन आपका जो हाथ होता है बहुत जल्द दर्द करने लगता है। तो इसलिए दोस्तों आपको मार्केट से मोटा पेन नहीं खरीदना है और नहीं आपको पतला पेन भी खरीदना है, क्योंकि दोस्तों जो पतला पेन होता है पतले पेन से आप फास्ट तो लिख पाते हैं लेकिन पतले पेन से दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट से आपको एक ऐसा पेन खरीदना है जो ना तो ज़्यादा मोटा हो ना तो ज़्यादा पतला हो, यानी कि अभी तक आप जिस पेन से लिखते हुए आ रहे थे आपको उसी पेन का चुनाव करना है। आपको महंगे पेन का चुनाव नहीं करना है या फिर आपको ऐसे पेन का चुनाव नहीं करना है जिससे लिखने पर आपका जो हाथ है बहुत जल्द दर्द करने लगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक अच्छा पेन खरीदना है। उसके बाद आप जो मार्केट से पेन खरीद के ला रहे हैं उस पेन को क्या करना है, उस पेन को एग्जाम में ले जाने से पहले उस पेन से घर पे आपको 1 से 2 पेज लिख लेना है। क्योंकि दोस्तों जो नया पेन होता है, नए पेन से अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो नया पेन होता है उसकी स्याही अच्छी नहीं चलती है, रुक रुक के चलती है। और जो नया पेन होता है दोस्तों, नए पेन से अगर आप शुरुआती में लिखेंगे तो नया पेन जो होता है उसका घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नए पेन से अगर आप फास्ट लिखना चाहेंगे तो नए पेन से आप फास्ट नहीं लिख पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में सबसे पहले तो आपको अच्छा पेन खरीदना है और जब अच्छा पेन खरीद लेंगे उसके बाद क्या करना है कि उस नए पेन को डायरेक्ट आपको पेपर में लेकर नहीं जाना है। उस नए पेन से घर पे आपको 1 या 2 पेज लिख लेना है और जब आपका पेन अच्छे तरीके से चलने लगे उसके बाद आपको उस नए पेन को पेपर में लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि एग्जाम में दोस्तों अगर आप फास्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लिखने का अभ्यास करना है। दोस्तों एग्जाम में अगर आप फास्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको घर पे एग्जाम से कम अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एग्जाम से कम 10 दिन पहले आपको घर पे लिखने का अभ्यास करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे और डायरेक्ट पेपर में लिखेंगे तो इससे दोस्तों आप फास्ट नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों लिखने का अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तभी आप पेपर में फास्ट लिख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप हाई स्कूल इंटर के अंदर जब आप पेपर दिए होंगे तो उस समय दोस्तों आप फास्ट लिख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हाई स्कूल इंटर के अंदर क्या होता है कि हम रेगुलर क्लास करते हैं, रेगुलर पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे दोस्तों जो भी हमको पढ़ाया जाता है, जो भी लिखाया जाता है, वहाँ पर दोस्तों हमारी जो प्रैक्टिस होती है रेगुलर होती है। तो इसलिए दोस्तों हाई स्कूल इंटर के अंदर हम रेगुलर लिख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बीए के अंदर क्या होता है कि बीए के अंदर दोस्तों हम डायरेक्ट पेपर के अंदर जाके लिखते हैं, इसलिए दोस्तों हमारी जो स्पीड होती है स्पीड बहुत कम होती है। तो इसलिए दोस्तों बीए एग्जाम के अंदर अगर आपको फास्ट लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको घर पे लिखने का अभ्यास करना है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि मार्केट से मॉडल पेपर लेके आना है। आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेके आना है और मॉडल पेपर के साथ में आपको लिखने का अभ्यास करना है। और दोस्तों कोशिश करना है कि जब भी आप लिखने का अभ्यास कर रहे हैं आपको एक बार में कम से कम 20 से 25 पेज या 15 पेज लिखने का अभ्यास करना है। अधिक से अधिक आप जितना लिखने का अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप फास्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास करना है और मॉडल पेपर के साथ में लिखने का अभ्यास करना है। क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर के साथ में लिखने का अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा कि एग्जाम के अंदर आप जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको दोस्तों आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या करना है कि एग्जाम के अंदर अगर आप फास्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है आपको सीधा खींचना है। दोस्तों एग्जाम में जो भी आप शब्द लिखते हैं उसके ऊपर की जो लाइनिंग होती है अगर आपकी लाइनिंग सीधा रहेगी तो इससे क्या होगा कि आप जितना भी फास्ट लिखेंगे आपकी राइटिंग खराब नहीं होगी। अगर आप शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचेंगे और चाहे आप कितना भी फास्ट लिख लेंगे आपकी राइटिंग दोस्तों बहुत खराब हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर क्या करना है कि आप जो भी शब्द लिख रहे हैं आपको अपने शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा रखना है। क्योंकि अगर आपके शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा रहेगी तो ही दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको केवल फास्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग भी खराब ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी और आप चाहे जितना भी फास्ट लिख लेंगे, मान लीजिए कि आपने 30 पेज लिख लिया और आपकी राइटिंग बिल्कुल बेकार है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है कि आप जो भी शब्द लिख रहे हैं आपको अपने शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा रखना है ताकि आप जब फास्ट लिखें तो आपकी राइटिंग खराब ना हो। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी राइटिंग को भी देखना है, क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे तरीके से लिखना है और हेडिंग भी अच्छे तरीके से लिखना है। ये नहीं कि फास्ट लिखने के चक्कर में आप अपना हेडिंग लिखना भी भूल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी बात क्या देखना है, आपको शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा
खींचना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथे नंबर पे आपको क्या करना है कि एग्जाम के अंदर जब लिखते हैं और लिखते समय जब हाथ दर्द करने लगे तो उस समय आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए आपको लिखना बंद कर देना है। यानी कि कम से कम 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक आपको नहीं लिखना है, और उसके बाद जब आपका हाथ दर्द न करे उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर मान लीजिए कि आपका हाथ दर्द कर रहा है और उस कंडीशन में अगर आप लिखना कंटिन्यू चालू रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप तो फास्ट नहीं लिख पाएंगे, और उस कंडीशन में आपका जो राइटिंग है वो भी खराब होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब का हाथ दर्द करने लगता है तो उस समय आपका जो स्पीड होता है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और वही दोस्तों अगर आप अपने हाथों को 15 से 20 सेकंड के लिए अगर आराम दे देंगे, या फिर अगर आपका जब हाथ दर्द करने लगता है और उस समय अगर आप 15 से 20 सेकंड तक रुक जाएंगे और रुकने के बाद अगर आप लिखेंगे तो उस समय आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कि जब आपका हाथ दर्द करने लगे तो उस समय आपको लिखना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 से 4 पेज लिखना शुरू किया, उस समय आपका हाथ दर्द करने लगे तो उस समय आपको क्या करना है कि रुक जाना है 15 से 20 सेकंड तक। फिर 15 से 20 सेकंड रुकने के बाद आपको लिखना शुरू करना है, और फिर 3 से 4 पेज 5 पेज लिखने के बाद जब हाथ दर्द करने लगे तो उस समय फिर आपको 15 से 20 सेकंड तक रुक जाना है। फिर उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है, और जब हाथ दर्द करने लगे तो कम से कम 15 से 20 सेकंड तक रुक जाना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करके लिखेंगे तो आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा और आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छा हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाम के अंदर आपको केवल फास्ट नहीं लिखना है, आपको अपनी राइटिंग पर भी ध्यान देना है, आपको अपने हेडिंग पर भी ध्यान देना है, और अपनी लिखावट को तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपकी जो लिखावट है उसी से आपको नंबर मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आपको केवल फास्ट नहीं लिखना है, एग्जाम के अंदर आपको ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग भी खराब ना हो और आपका जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे पाए, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे पाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर दोस्तों जब आप लिखते हैं तो अपने लिखने के तरीकों को बदलना नहीं है। यानी कि दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो लिखते हैं तो अपनी नेचुरल हैंड राइटिंग को छोड़ करके किसी दूसरे की राइटिंग को कॉपी करके लिखते हैं। एग्जाम में दोस्तों आपकी जो नेचुरल राइटिंग यानी कि आप हमेशा जिस तरीके से लिखते हुए आ रहे हैं, आपकी जो ओरिजिनल राइटिंग है, आपको अपनी ओरिजिनल राइटिंग को चेंज नहीं करना है। अपनी ओरिजिनल राइटिंग को छोड़ करके किसी दूसरे की राइटिंग को कॉपी करेंगे, और कॉपी की हुई राइटिंग को अगर आप लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी राइटिंग भी खराब हो जाएगी, और दूसरे की कॉपी की हुई राइटिंग को अगर आप लिखेंगे तो दोस्तों उस राइटिंग को आप फास्ट भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कि आपकी जो नेचुरल राइटिंग है, आपको अपनी नेचुरल राइटिंग को नहीं छोड़ना है, आपकी जो ओरिजिनल राइटिंग है उसी राइटिंग को लिखना है, और उसी राइटिंग को जो है कि अच्छे तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर आप कॉपी करके लिखेंगे तो राइटिंग दोस्तों खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपकी जो ओरिजिनल राइटिंग है आपको अपनी ओरिजिनल राइटिंग में लिखना है, किसी दूसरे की राइटिंग को कॉपी नहीं करना है और ना ही कॉपी करने का प्रयास करना है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको इन 5 बातों को ध्यान रखना है। अगर आप इन 5 बातों को ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में दोस्तों आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और दोस्तों एग्जाम में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको केवल फास्ट नहीं लिखना है, फास्ट लिखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं आपकी राइटिंग भी अच्छी हो, और क्वेश्चन के आंसर भी आप अच्छे तरीके से लिख पाए। आप जो भी लिख रहे हैं यानी कि क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे तरीके से लिख पाए, हेडिंग भी आप अच्छे तरीके से लिख पाए, और आप जो फास्ट लिख रहे हैं उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो एग्जाम में दोस्तों आपको केवल फास्ट नहीं लिखना है, फास्ट लिखने के साथ साथ आपको आंसर पर भी ध्यान देना है और अपनी हेडिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।